अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसमें देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से हैं और लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं। यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। यहाँ पर आपके 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इसमें मैंने आपको लेक्चर में बताया था जाबिर बिन हयान का क्वेश्चन आएगा, लेवाजियर का आएगा, और यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि कितने इट वॉज एंड डिस्कवर दैट ऑल वाटर सॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड टर्न रेड ब्लू लिटमस। तो यहाँ पर कि कौन सा एसिड जो है वो क्या चेंज कलर होगा उसमें, और बेस जो है उनमें कलर क्या चेंज होगा। एसिड्स क्या हैं या डिफाइन एसिड, वर्ड एसिड कहाँ से ड्राइव हुआ, लैटिन वर्ड से। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सारा शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा और MCQs में आएगा। तो यहाँ से आप अंडरलाइन स्टार्ट करें। फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट केमिस्ट जाबिर बिन हयान ने क्या तैयार किया, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ जाबिर बिन हयान, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ लेवाजियर, और सर हेम्फ्रे डेवी ने क्या डिस्कवर किया था, व्हाट इज़ द डिस्कवरी ऑफ सर हेम्फ्रे डेवी, एंड व्हाट डिफाइन एसिड। ये आप यहाँ पर सारा ये पैराग्राफ आप अंडरलाइन करें और यहाँ पर लिख लें MCQs के लिए और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वन है, ये भी आपके पास MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है कि आपके स्टमक के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको अंडरलाइन करें। और यहाँ पर आपके पास एसिड्स एंड बेसिस के डिफरेंस हैं। यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। तो आपने ये 4 डिफरेंस लिखने हैं। और यहाँ पर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट अ डिटेल नोट ऑन आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। तो आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक आप बताएंगे। राइट अ डिटेल नोट है तो आपने लिमिटेशन भी साथ बतानी है, यहाँ तक आपने बताना है। और अगर जस्ट आपसे पूछा जाता है राइट डाउन द लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, तो आपने जस्ट ट्रू लिमिटेशंस लिखनी है शॉर्ट क्वेश्चन में। और अगर डिटेल नोट आए, डिटेल नोट में आपने रिस्क नहीं लेना कि आप यहाँ से यहाँ तक लिख दें कि बस इतना ही कॉन्सेप्ट में पूछा है तो आपने इतना बता दिया। नहीं, आपने साथ लिमिटेशंस भी लिखनी है इस कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट वन है लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आता है, राइट अ डिटेल नोट ऑन या राइट डाउन द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। तो आपने यहाँ पर इंट्रो बताने के बाद इसकी डेफिनेशन बतानी है हेडिंग के साथ। आपने कोई सा भी लॉन्ग क्वेश्चन जो बताना है वो हेडिंग्स के साथ बताना है। अगर यहाँ पर एसिड और बेस की हेडिंग ऐड करने के बाद आप यहाँ एग्जाम्पल की हेडिंग दें तो बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा अच्छा एक आपका क्वेश्चन लगेगा और बड़ा अच्छा प्रेजेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। तो आपने कोई भी क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है तो आपने उसको हेडिंग्स के साथ एक्सप्लेन करना है। जैसे ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट करना है और ये सारा आपने इसमें लिखने के साथ साथ यहाँ पर इस पेज से यहाँ तक आपने इसका बताना है। इसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाती हैं, लेकिन आपने यहाँ पर अगर लॉन्ग का डिटेल आंसर है या कॉन्सेप्ट की बात की है, राइट डाउन दी कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट, और इसको लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, तो यहाँ तक आपने लॉन्ग क्वेश्चन करना है। और इसकी समटाइम जो है इन कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन शॉर्ट में भी आ जाती है कि राइट डाउन दी या व्हाट डू यू नो अबाउट आर्हेनियस एसिड या ब्रॉन्स्टेड-लोरी एसिड। तो आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन में भी कर सकते हैं। जब आपका लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर होगा आपको शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जस्ट आपके कॉन्सेप्ट के लिए है। अब नेक्स्ट है आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। राइट अ डिटेल नोट ऑन दिस कॉन्सेप्ट। राइट अ डिटेल नोट, डिटेल में आपने सारा एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर आर्हेनियस के बारे में बताने के बाद आपने एसिड्स की हेडिंग देंगे और उसकी डेफिनेशन, बेस की हेडिंग देने के बाद उसकी डेफिनेशन, देन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आपने ये मार्कर के साथ हाईलाइट करके लिखनी है क्योंकि ये एग्जाम्पल ही इस कॉन्सेप्ट का जो है मेन पार्ट है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बड़े केयरफुली आपने जो है वो ड्रॉ करना है। ये करने के बाद आपने लेविस, बेस एंड एसिड का बताना है और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इन एग्जाम्पल्स को बताने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। इसमें भी आपने कैटाइन का बताना है, लेविस बेस का बताना है और सारा यहाँ से यहाँ तक आ गया। ये डिटेल आंसर है और ये 5 मार्क का आता है आपको लॉन्ग क्वेश्चन। तो 5 मार्क्स का जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपने इसमें डिटेल आंसर यहाँ तक बताना है और किसी भी तरह का कुछ भी आपने स्किप नहीं करना। नेक्स्ट है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। आपने इसका भी, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में।
जर्नल प्रॉपर्टीज़ यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल राइट अ डिटेल नोट ऑन या राइट डाउन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। तो आपने ये बहुत केयरफुली इसके रिएक्शंस लर्न करने हैं क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस भी हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, रिएक्शन विद बेस एंड रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाईसल्फाइड, रिएक्शन विद सल्फाइड्स। तो यहाँ तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। नेक्स्ट वन है यूजेस ऑफ एसिड्स। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ चुका है, सल्फ्यूरिक एसिड के क्या यूज़ हैं, नाइट्रिक एसिड के, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, बेंजोइक एसिड के और एसिटिक एसिड के, इनके यूजेस भी आ चुके हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। और इसको लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क्स में भी इसका क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट राइट डाउन द यूजेस ऑफ एसिड्स। तो आपने एसिड्स के 4 यूजेस करने हैं अगर 4 मार्क्स में आए। ये ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, क्योंकि यहाँ पर एसिड है तो इसका सोर्स आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ मैलिक एसिड, तो आप एप्पल बताएंगे। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ स्टेरिक एसिड, तो फैट्स बताएंगे। तो ये MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करें। और जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस में आपने केमिकल प्रॉपर्टीज़ का क्वेश्चन आएगा लॉन्ग, राइट डाउन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस एंड राइट अ डिटेल नोट ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। तो यहाँ पर आपने ये रिएक्शन जो आपको करवाए गए थे इन तमाम टॉपिक्स को बहुत डिटेल से बताया जा चुका है। यहाँ पर जस्ट आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कि लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक है, तो वो जस्ट बताया जा रहा है। तो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड तक आपने लॉन्ग क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। अब इसमें आपके पास कंडीशन है कि आपके पास जो है ये टोटल 6 to 7 जो है रिएक्शंस हैं, इनमें से आप कोई से 5 और 4 कर लें। नेक्स्ट वन यूजेस ऑफ बेसिस, शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा आएगा और लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ सकता है। तो यूजेस ऑफ बेसिस एनी 4 आपको अच्छे आने चाहिए, लेकिन आप कोई सा भी इसमें से स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का आपसे यूज़ पूछा जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन में तो आपने इसका यूज़ बताना है। और अगर आपसे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का पूछा जाएगा तो आपने इसका यूज़ बताना है। तो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के लिए इसे प्रिपेयर करें। कोई भी यहाँ पर टॉपिक आ रहा है या कोई भी टेबल आ रहा है उसको अच्छी तरीके से पढ़ें, क्योंकि उसमें कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पर हाइपर एसिडिटी का क्वेश्चन आपको अगर आ जाए तो आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पर टू मच एसिड अगर प्रोड्यूस हो जाए इट कॉज स्टमक एसिडिटी ऑल्सो कॉल्ड हाइपर एसिडिटी। इसके सिम्टम्स पूछे जा सकते हैं, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हाइपर एसिडिटी। तो आपने इसके सिम्टम्स बताने हैं, फीलिंग बर्निंग सेंसेशन थ्रू आउट द गैस्ट्रोल, यहाँ पर पेट के अंदर, यहाँ पर तमाम जो है पार्ट के अंदर आपको बर्निंग यानी जैसे जलन होती है वो फील होगी, तो इसको कहा जाता है हार्ट बर्निंग। यहाँ पर ये क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन, इस शॉर्ट क्वेश्चन को करना है, यानी ये पूरा टॉपिक जो है ये आपने अच्छे तरीके से करना है शॉर्ट के लिए और MCQs के लिए। pH स्केल, pH स्केल लॉन्ग क्वेश्चन में आपको pH स्केल का भी आ सकता है या ऑटो आयोनाइजेशन का क्वेश्चन भी आ सकता है। राइट अ डिटेल नोट ऑन ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर एंड राइट अ डिटेल नोट ऑन pH स्केल। अब pH स्केल में आपने ये बताने के बाद इक्वेशन जो है वो मार्कर के साथ लिखें। जितना अच्छा प्रेजेंट करेंगे उतना आपका अच्छा एक इम्पैक्ट आएगा पेपर का। तो KC लिखने के बाद आपने इसको पूरा ड्राइव करना है और ये बताने के बाद आपने ये सारा यहाँ तक बताना है 14 तक। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन है pH स्केल के बारे में। pH यहाँ पर कंक्लूजन, इसको अच्छे से पढ़ें। 7 पे क्या होगा, लेस देन 7 होगा तो क्या होगा, ग्रेटर देन 7 हो तो क्या होगा। यूजेस ऑफ pH शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे तो आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करने हैं। एनी 2 यूजेस। इंडिकेटर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, कोई से भी आ सकते हैं। इंडिकेटर में आपसे इंडिकेटर और यूनिवर्सल इंडिकेटर का पूछा जाएगा, या फिर मेजरिंग pH ऑफ सोल्यूशन के बारे में पूछा जाएगा तो आपने इन दोनों का बताना है। जैसे इंडिकेटर का अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ इंडिकेटर या व्हाट आर इंडिकेटर्स, व्हाट डू यू नो अबाउट इंडिकेटर्स, तो ये आपने इंडिकेटर्स यहाँ से स्टार्ट करना है लॉन्ग क्वेश्चन और आपने यहाँ तक बताना है इज़ रेड। और अगर आप एक अच्छा इंप्रेशन देना चाहते हैं कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि वहाँ पर इतनी लेंथ नहीं है, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज है, लिटमस है, फिनोफ्थलीन है। इन 3 जो आपके पास हैं, इन 3 कॉलम में से कोई सी आप इसके आगे लिख दें। जैसे अगर आप ये करना चाहें तो ये वाला कर दें 1 2, और अगर आप इसको और इसको करना चाहते हैं तो ये कर दें, या इसको और इसको कर दें। आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ये और ये बता सकते हैं जो कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के लिए तैयार करें। इंडिकेटर की डेफिनेशन भी आ जाती है। इंडिकेटर आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड, दे हैव डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन। लिटमस इज कॉमन इंडिकेटर, इज
रेड इन एसिडिक सोल्यूशन एंड ब्लू इन अल्कलाइन सोल्यूशन। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। और अगर लॉन्ग आए तो यहाँ से यहाँ तक ये आपको आएगा। मेजरिंग पीएच ऑफ अ सोल्यूशन में आपको अगर आए लॉन्ग क्वेश्चन तो आपने इन दोनों को बताना है, पीएच मीटर का भी और यूनिवर्सल इंडिकेटर का, इसको भी ड्रॉ करना है साथ। कलर ड्रॉ नहीं करें, जस्ट आप इसकी जो है वो नंबरिंग कर दें और साथ पीएच लिख दें तो इनफ है। और इसका आपको लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट दोनों आएगा। अगर पीएच मीटर का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है आपने यहाँ से यहाँ तक, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए कि राइट अ नोट ऑन मेजरिंग पीएच ऑफ अ सोल्यूशन, तो आपने इन दोनों को बताना है। नेक्स्ट आपके पास हैं एग्जांपल्स। इनमें से कोई सी भी एक एग्जांपल आ सकती है शॉर्ट में या लॉन्ग में, तो इसको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए तैयार करें। सॉल्ट्स, ये आपको आएगा शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है इसकी डेफिनेशन। तो डिफाइन सॉल्ट, तो आपने यहाँ से यहाँ तक बताना है। और अगर व्हाट इज़ सॉल्ट आ जाए तो फिर आपने ये चीज़ यहाँ तक बतानी है, एसिडिक रेडिकल तक। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट्स, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए तैयार करें। और इसकी करैक्टरिस्टिक पूछी जा सकती हैं। टोटल आपके पास 4 हैं, तो ये 4 मार्क्स में भी आ जाता है और 2 मार्क्स में भी आ जाता है। तो आपने ये करने के बाद इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आपने बड़े केयरफुली देखना है। प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट क्वेश्चन आएगा, राइट अ नोट ऑन प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट। तो आपने इसको, ये मेथड्स आपने बताने हैं यहाँ तक। और अगर आपको क्वेश्चन आए प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट का, तो आपने यहाँ से यहाँ तक बताना है। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इनसॉल्युबल सॉल्ट का है यहाँ मेथड और यहाँ पर सॉल्युबल का है। तो सॉल्युबल जो है ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, और अगर इनसॉल्युबल सॉल्ट्स है तो ये आपको शॉर्ट में आएगा। टाइप्स ऑफ सॉल्ट में कभी भी सारी टाइप्स नहीं पूछी जाती लॉन्ग क्वेश्चन में। कभी नॉर्मल सॉल्ट का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, या डबल सॉल्ट का। आपने नॉर्मल सॉल्ट का बताने के बाद आपने इसकी इक्वेशन बतानी है, और साथ आपने क्या करना है कि अगर आपको लॉन्ग आ जाए तो कोई से 2 पार्ट आएंगे, नॉर्मल एंड बेसिक या एसिडिक एंड डबल, एसिडिक एंड मिक्स्ड। तो आपने इन दोनों को एक्सप्लेन करना है। तो ये आपका शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों के लिए है। तो टाइप्स ऑफ सॉल्ट में आपने ये सारा अच्छी तरह से लर्न करना है और सारे रिएक्शंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। डबल सॉल्ट का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ गया है और मिक्स्ड सॉल्ट का भी शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो आपने इसको लॉन्ग शॉर्ट दोनों के लिए तैयार करना है। और यूजेस ऑफ सॉल्ट आपने शॉर्ट के लिए रेडी करने हैं। कोई सा भी सॉल्ट आपको बताने के बाद आपसे पूछा जाएगा इसके यूजेस क्या हैं। जैसे यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन आए, आपको सिर्फ Na2CO3.10H2O ये देने के बाद आपसे पूछा जाएगा इसके यूजेस क्या हैं। अब नाम नहीं उन्होंने दिया सोडियम कार्बोनेट के यूजेस क्या हैं, जस्ट फार्मूला लिखा है। तो आपने फार्मूलाज की भी प्रैक्टिस करनी है कि ये फार्मूला इसका है, ये फार्मूला इसका है, ये फार्मूला सोडियम सिलिकेट का है। तो आपको फार्मूलाज भी साथ आने चाहिए। तो ये यूजेस आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट वन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। तो आपने कोई से 2 रिएक्शन लिखने हैं और डेफिनेशन लिखनी है। तो ये है आपके पास चैप्टर का रिव्यू। एसिडिक रेन का शॉर्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने करना है। व्हाट इज़ एसिड रेन, व्हाट डू यू नो अबाउट एसिड रेन, हाउ एसिड रेन इज़ फॉर्म्ड। तो ये क्वेश्चन आएगा। और शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको दे चुकी हूँ नोट्स की फॉर्म में, वहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के लर्न करें। और MCQs जो हैं वो भी आपने सारे बुक के अंदर से आए हैं, उनकी प्रैक्टिस करें। अगर नहीं आता तो उसका बताएं ताकि मैं आपको वो भी करवाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।